होगा कि इसमें क्या क्या चीज सीखना है। तो इसमें आज सीखना है, क्या चीज के बारे में सीखना है उस पर बात करेंगे। तो आज इसमें सीखिए रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। क्या सीखेंगे? रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स को जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? अब आवाज ना आ रहा है। और इसका मतलब हुआ श्वसन अंग। क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ श्वसन अंग हो गया इसका नाम। तो आज किसके बारे में जानना है? जब हाई लेवा और बोलवा दोनों काम कैसे होगा? दोनों में एगो काम करा ना। हाँ, या तो पहले बोल लीजिए या फिर हुआ ही ले लीजिए। अरे दोनों काम बोलेंगे तो हाँ, इसलिए ऐसी अच्छा बात नहीं है। श्वसन अंग पढ़ रहे हैं तो श्वसन अंग ही पढ़ें। तो हम चाहेंगे कि जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लाइव क्लास में भी जो जुड़े हुए हैं उन लोग हेडिंग डालेंगे रेस्पायरेटरी ऑर्गन, और जिनके लिए चैप्टर का नाम नहीं लिखा होगा वो चैप्टर लिख लेंगे, और चैप्टर के बाद या टॉपिक लिख लेंगे। जो पहले से आ रहे हैं वह टॉपिक लिखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। इस पे क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे क्वेश्चन। हाँ, तो जिनका चैप्टर नहीं लिखा हुआ है चैप्टर लिख ले, जिनका चैप्टर लिखा हुआ है तो टॉपिक लिखे, टॉपिक लिखने के बाद प्रश्न लिखें। हाँ, अवश्य लिखिए, इसके बारे में बेहतर ढंग से लिखिए। लिख रहे हैं ना सब लोग? हाँ, अब लिखना भी बहुत जरूरी है। लिखने से ही विकास होगा आप लोग का पढ़ाई लिखाई का, इसलिए लिखना भी जरूरी है। और यहां लिखना है मनुष्य के श्वसन अंग का सचित्र वर्णन करें। मनुष्य के श्वसन अंग का सचित्र वर्णन करें। अगला पेज में नहीं है लिखा बाबू, पेज नेक्स्ट में। मनुष्य के श्वसन अंग का सचित्र वर्णन करें। मनुष्य के श्वसन अंग का कैसे वर्णन करें? सचित्र वर्णन करें। सही बात है, मनुष्य के श्वसन अंग का सचित्र वर्णन करें। चलिए, तो अब बढ़े आगे। चलिए, तो अब आगे जब बढ़ने की बात है तो आगे बढ़िए, चैप्टर के साथ आगे हैं तो आगे सुनाते हैं सब लोग को। यहां तक हो जाने के बाद हम चाहेंगे कि इसमें मनुष्य के श्वसन अंग का सचित्र वर्णन करें। सही बात है, तो सही बात है। तो यहाँ ये देखिए सारा चीज आप लोग को सीखने वाली बात है। अब देखिए श्वसन अंग के बारे में सचित्र वर्णन करने की सवाल पैदा हो रही है। अब श्वसन अंग के बारे में सचित्र वर्णन करना है तो थोड़ा सा विकल्प मेरे साथ है, और आप लोग हमारे साथ जुड़ गए तो ध्यान से सीखेंगे। क्यों हमने बताइए कुछ आपका डिजिटल डायग्राम भी है और हाथों से स्केच भी करते हैं। हाथों से स्केच कर लेने से फायदा ये होती है कि तुम भी जब बनाने लगते हो तो हमारे देखा यानी देखे गए टॉपिक जैसे हमने स्केच करते हो वैसे कर लेते हो। इसलिए हम चाहेंगे कि इसमें जो भी अभ्यर्थी शामिल हैं तो वो शामिल अभ्यर्थी थोड़ा सा किनारे होकर बैठ जाए बाबू। इधर किनारे होकर बैठो ना तुम। उठा लो बैग। हाँ, किनारे होकर आ जाओ। उठा लो बाबू, उठाओ, बैठो, बेंच को खाली ना रहने दो। उठो ना, इसको बिठाते क्यों नहीं बाबू इन लोग को सही से? काची दिक्कत है? सही होकर बैठो। बेंच सेटल है? बेंच सटा हुआ क्या है? ठीक है ना? तो अच्छा से बैठो, तो दूरी बना के बैठो ना जी, यहाँ तक जगह है। बस बस, यस, तो बैठो यहाँ किनारे आके। किनारे बैठो, उठाओ कप, किनारे से बैठो। एक बेंच आगे करो थोड़ा सा बाबू। तो बैठाना चाहिए, सुबह बनाते हैं वीडियो, बनाते बैठाते ही नहीं अच्छे से। किनारे से बैठना चाहिए, ध्यान देना चाहिए ना। मैं यहाँ ऐसा
हाँ ये सब बनाने से पहले आप लोग को डेकोरेट करना ना चाहिए, पीछे से उन लोग को यहाँ पे बैठा देना चाहिए, जब बनाना है उधर को। तो अब इसमें ये देखना है, जैसे वो लोग पीछे बैठे हैं तो वहां पर इस समय बैठा देना चाहिए, पीछे से बुला कर को लोग दूरी बैठी है, क्यों बैठी है या फिर इधर पर नहीं है। तो अब ये देखने की बात ये है, सब नियम है, सब समझना चाहिए। तो यहाँ जब श्वसन अंग के बारे में जानेंगे तो श्वसन अंग की शुरुआत जो होगी, वह श्वसन अंग की शुरुआत जब होगी तो इस तरह से श्वसन अंग को जब लेना होगा तो श्वसन अंग को हाथों से जब बनाएंगे तो इस तरह से एक हिस्सा इधर आएगा, एक हिस्सा इधर जाएगा, एक हिस्सा इधर आएगा, एक हिस्सा इधर जाएगा। यहाँ पर इसको इस तरह से बना लेते हैं, देखिए कितने अच्छे से बन रहा है। और बनाने के बाद इसको घेरा में ऐसे ऐसे आपको डाल देना होता है। तो अब इस तरह से घेरा में डाल देने के बाद अब इतने से पता चल गया होगा कि मनुष्य में जो लंग्स होती है उसका नाम जो है राइट और लेफ्ट से है, यानी फेफड़ा कितना होता है। तो मनुष्य के श्वसन अंग में सबसे जो बड़ा से बड़ा जो ऑर्गन्स होंगे श्वसन अंग में खास करके, वह कौन होगा? पीछे वाला नहीं ना बोला बाबू, जस्ट टाइम, जैसे यहां से बोले उसे ही तुरंत आवाज देना है, नहीं तो खड़ा हो जाओगे पूरी क्लास के लिए। किसी का मुंह बंद रह गया तो खड़ा हो जाओगे। कौन सा अंग? जैसे हम बोले तुरंत आवाज लौटना चाहिए। श्वसन अंग, श्वसन अंग में कितना फेफड़ा होती है? 2 फेफड़ा होती है। अब जब 2 फेफड़ा यहाँ पर देख लिए तो इस फेफड़ा में यहाँ पर ये बात करना है फेफड़ा के साथ कि ये फेफड़ा के जो बीच में आप लोगे आकार में, कृपया ऐसे ऐसे करके जब लोगे तो इसका नाम क्या होता है? हृदय होता है, हार्ट होता है। तो दोनों फेफड़ा के बीच में ऐसे बैठा है, छोटा सा बच्चा हाथ वैसे रख के बैठा है, उसको ऐसे चलो। अरे तो हृदय कितना होता है? थोड़ा सा भी 9-10 में ध्यान न देता था रे। तो अब हृदय की संख्या, फेफड़ा की संख्या 2 है। अब जब फेफड़ा 2 है, हृदय 1 है, तो ये हृदय को चलाने वाले कौन होंगे? यानी हृदय को चलाने वाला फेफड़ा होगा, क्योंकि फेफड़ा के बीच में कौन होता है? तो हृदय को कौन चलाता है? जब यहाँ ऐसे जब देखोगे बनावट के हिसाब से इस तरह से, तो ये जो है इस तरह का बना हुआ, जिसको आप ए वाला हिस्सा के नाम से जानेंगे, जानेंगे ना? ए वाला हिस्सा के नाम से ये होता है उपास्थि का बना हुआ। क्या चीज का? उपास्थि, कार्टिलेज। क्या चीज का बना होता है? जो हमारे शरीर में जो कमजोर हड्डियां होती हैं, बोलो, शरीर में जो मटकी मत मारो, कमजोर हड्डियां होती, हमारे शरीर में जो कमजोर हड्डियां होती, ऐसे कमजोर हड्डी को मुख्यमंत्री के जगह पर जो काम करता उसे, मुख्यमंत्री के जगह पर जो दूसरा काम करेगा उसे, मुखिया जी के जगह काम करेगा तो उप मुखिया, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उसी तरह से घर में मम्मी के बाद, अच्छा पहले मम्मी, अच्छा माने मम्मी मुख्यमंत्री और पापा उप मुख्यमंत्री। वाह कितना अच्छा इन लोग को बहाना है नहीं? अच्छा ठीक है, मम्मी मुख्यमंत्री और पापा, अच्छा अच्छा सही बात है। अब ऐसे में ऐसे भी होता ही है, कोई बुलाने आवे घर पर, है नहीं? कोई भी बुलावे आवे कि बताइए शंकर जी घर पर हैं, तो शंकर जी घर पर ही रहेंगे, लेकिन पहले पत्नी को बोलेंगे जाकर देखिए तो कौन है ना? तो पहले खिड़की हल्का सा हटावेंगे और देखेंगे कि ये डढ़िया वाला आदमी आया है नहीं? तो फिर जाके बोले ना डढ़िया वाला आवा रोज, तो जाके कहा था ना कि मतलब शंकर जी नहीं है, तो शंकर जी अभी शंकर जी के मंदिर में गया तू। झूठो बोलवाना होता है कि ना होता है? तो पहले बताइए, जो सुनते हैं उन्हीं को नाम लेते हैं, तो पहले कौन सुने, पुरुष की स्त्री? यस। तो उसी तरह से तुम्हें जानना होगा कि जो मुख्य हड्डियां हैं उस मुख्य हड्डी को अस्थि कहते हैं, और अस्थि के बाद जो काम करता है उसे उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अस्थि के बाद जो काम करे, तो अस्थि हार्ड होती है, मजबूत होती है, और उपास्थि
मुलायम और लचीला होता है। और उपास्थि यानी आपके हाथों में है अस्थि, लेकिन नरेटा पर बोलो क्या है, फिर से बोलो कौची, एक बार और बोलो, ठीक है। 1.5 हाथ के रस्सी ले करके कहता है कि आप ना बचवाओ। कुछ लोग देखो नाराज हो के, आप तो मुंह ना देखवा है नहीं। और एक 1.5 पेज का चिट्ठी लिख करके और पंखा के स्विच ऑफ करके, समझ में आ रहा बातें? तो आखिर बताइए, किसी को देखे कि हाथ में रस्सी बांध के लटक गया कि मर गया, पैर में रस्सी बांध के लटक गया, ऐसा हुआ? लेकिन कहां बांध के, का कि जगह ना बुझाई थे ओकरो कह दो, यस है नहीं। तो ये वाला में गला में लगा करके बताइए, लटक जाते झूलुआ झूल, कमल के फूल है नहीं। चश्मिश, तो दया करिए टॉपिक पर, है नहीं, आप ही के दया दृष्टि से बढ़ेगा, है नहीं। यहाँ ध्यान दे बोलवा एक तोरी, जैसे बरसातवा में कैसे बताइए घोंघवा का मुंह खुलता है, लाइव वाले भी ध्यान देते रहिए, उसी तरह एक बार देखिए बोलेंगे इन लोग, यस। और आप लोग से अपील है कि आप लोग अपने व्हाट्सएप नंबर को एगो लिस्ट पर देते दीजिएगा, आज देख करके जाइएगा, ताकि आप लोग को नंबर हम ग्रुप में जोड़ देंगे। एगो पेज आगे से निकाल लो तो तुम ही आरोही, एगो पेज लंबा निकालना है वाला, है नहीं। एगो एनहू लंबा निकाल तो बाबू, और सब बताइए व्हाट्सएप नंबर दे देना, बॉयज वाला अलग देना, गर्ल्स वाला अलग देना, यस। हाँ वो पीछे देते चला जाएगा। रुको इधर ध्यान दो, हाँ। अब यहाँ ये देखो, तो ये जो कमजोर हड्डियां होती है वो कार्टिलेज कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं, उपास्थि, क्या कहते हैं। और यही बताइए ये घेरा को बनाए रखने में मदद करता, आई बात समझ में। तो श्वसन अंग में सबसे पहले यहाँ पर आने से पहले अब ये देखिएगा तो इसका कई गो ब्रांच हो जाएगा, देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसका कई गो ब्रांच ऐसे ऐसे हो जाएंगे यहाँ पे, जिसमें बताओ ऐसे ऐसे कुछ न कुछ घेरा बन जाएगा। दोनों तरफ घेरा बनाएंगे, एक तरफ घेरा बनाए तो पता चलेगा ना, हाँ। इसी तरह से इधर भी हो जाएगा, सच बोलो। तो अब बताओ इस तरह से इसमें कई गो घेरा बन रहा है, बीच में हृदय है, तो हृदय के लिए लंग्स काम कर रहा है। तो समझना कि श्वसन अंग में शुरू होगी हमारा, बताइए नाक के दोनों छिद्र से, नाक के दोनों, जिसको कहेंगे नोस्ट्रिल, क्या कहेंगे, फिर से बोलो क्या कहेंगे, नोस्ट्रिल। इंक सही है, लिख कलर सही है ना, नोस्ट्रिल दिख तो रहा, नोस्ट्रिल। फिर से बोलो कौची, एक बार और बोलो, ये वाला नसा छिद्र, बोलो नसा छिद्र। नाक में जो 2 छिद्र होती है उसे क्या कहते हैं, नसा छिद्र कहते हैं, यस। देखे होंगे बच्चियां इसी में छेद करवा लेती है, दर्द नहीं होता है यहाँ, होता है, तो फिर ऐसा काम क्यों करते हैं दर्द लेने वाला। कुछ काम में जा रहे हैं, पहले से जानकारी है कि दर्द होगा, फिर भी वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो कृपया जिसमें पता है कि पहले से कि इसमें दर्द होगा तो काम से दूर रहिए, हाँ। अब देखो ना, बताइए देखिए हमारे घर वाली यहाँ गायब हो जाता है, यस। तो इसलिए नसा छिद्र, बोलो नसा छिद्र, नसा छिद्र के बाद देखिएगा दोनों को अलग करने वाला पर्दा होता है, जिसे बताइए क्या बोलते हैं, सेप्टम। ऐसे बोलेंगे ना, एक बार फिर लिखना पड़ रहा है क्योंकि श्वसन है ना। तो सेप्टम, सेप्टम के बाद जैसी बताइए अंदर जाएगा, बोल पाओ, अंदर, ऊपर से अंदर, और हाँ मतलब कई बार ऐसे दवा लेते तो नाक से आ जाता है, कई बार वोमिटिंग की स्थिति में देखे बाबू, वोमिटिंग करेंगे तो नाक से भी भीगेगा। कई बार ऐसा होता है कि बताइए नाक में जाने से मुंह में भी चला जाता है, तो उसका नाम होता है फेरिंग्स। कौन नाम होता है, फेरिंग्स। और फेरिंग्स के बाद जहां से मैं आवाज निकाल रहा हूँ, कोई बहुत तरह का आवाज निकाल देते हैं, हाँ बोलो, हाँ। कोई किसी का रोल करता है नहीं, हमारे बताइए मुख्यमंत्री के भाषण में कोई बोलता है, प्रधानमंत्री के भाषण कोई बोलता है, माननीय श्री लालू जी के भाषण में कोई बोलता है नहीं, अरे पगला। तो आखिर ऐसे में ये देखना है कौची, उसका नाम हो गया लैरिंग्स, जहां से लय बनता है उसे क्या बोलेंगे, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद ये लंबा नली, ट्रैकिया, कौची, श्वास नली हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो। सबको हिंदी भी लिख देंगे, कल ना हिंदी लिखे थे,
हिंदी लिख दें। अब देखो ट्रैकिया जो लंबा नली होती है, ये कहता है कि सर हमारे बारे में कुछ बता दीजिए। क्योंकि क्या बता दे तुम्हारे बारे में? ये कहता है कि मैं 12 सेंटीमीटर लंबी होता हूं। कितना सेंटीमीटर? तो ट्रैकिया जो है वो 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। कितना? तो हमारे शरीर में जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की लंबाई कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। कौन? ट्रैकिया। कितना सेंटीमीटर? कौची लंबी होती है। इतने नहीं, अब आखिर और आगे सुनो। ट्रैकिया जब आगे चलता है तो देखिएगा एक हिस्सा इधर आ गया, एक हिस्सा इधर, दो हिस्सा में बटा। तो अभी तक कितना हो गया? 5 हो गया। अब इसके बाद जब आगे हिस्सा में बटा है तो इसका नाम है ब्रोंकी। कौन नाम है? हाँ, ब्रोंकी। तो इसका नाम है ब्रोंकी। श्वासनिया। कुछ बोलेंगे? हिंदी में कहेंगे श्वासनिया। अच्छा, हिंदी फिर लिख देंगे बाद में, मैंने आज है लिखने लगोगे तो अभी। तो इसका नाम है ब्रोंकी। अब ब्रोंकी देखिएगा अलग अलग हो गया। ही पेड़ पहले सीधे जाता है, छोटा में डोल पत्ता खेलते थे लटक लटक कर, और उसमें एगो बताइए डंटा रखते थे ऐसे वाला, और है होता था। फिर जो लाने जाता था, बोलो तुम लोग भी खेलती थी मैया? पेड़ पर चढ़ के लटक जाती थी। देखा, कृपया बड़े हो चुके हैं, ये सब आदत अब छोड़ दीजिए, है कि नहीं यार? तोहने भी जाता था बाप? कई बार बताइए पैंट ऊपरे वो अपने नीचे आ जाते थे। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, फिर ओकर बाद बताइए हुर हुर के उतारते थे। अच्छा अच्छा, क्या करिएगा, लेकिन बचपना था, चलेगा, है कि रहे। अब इस तरह से ये देखो, नहीं क्या क्या क्या, यस ए बाबू पीछे वैसे बिगड़ो कुछ। अरे तो अब देखो ब्रोंकी, और फिर अलग अलग हिस्सा में बैठ गया। तो ये जब अलग अलग हिस्सा में बैठ गया तो इसे क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स। क्या कहेंगे? ब्रोंकियोल्स कहेंगे। बोलते रहो बोलते रहो। ब्रोंकियोल्स बोल रहा है। तो अब तक क्या हो गया? गिनो। 7 और 11 हम लोग को पहुंचना है, 11 तक। 4 अभी और चाहिए। तो अब ब्रोंकियोल्स तक तो आ गए, और ब्रोंकियोल्स तक पहचानने भी आ गया। पहले बोलो एक कौची है? बोलो यहां से, नोस्ट्रिल, पर्दा को, है नहीं? कई बार बताइए सर्दी हो रहा है और पंखा में सो जाओ। आजकल देखे कितना गर्मी उल्लू है, तेज है धूप, और सो जाइए। वो 2 घंटा के बाद हाथ डाल के अंदर से कुछ निकलता है। तब मैंने कहा नहीं मैं हम महाकल का, तो कुछ निकलता है। बोलो तो आखिर वो जहां से निकलता है उसके बाद बताइए फायरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल। 7 हो गया। अब उसके बाद बोले कि ना बोले? उसके बाद यहां पर ये देख लो, इधर लिख देंगे इधर। और इसके बाद ये अलग अलग खंड दिख रहा है, ये अलग अलग खंड है, इसका नाम है एल्वियोलाई। यहां लिख देते हैं, यहाँ ठीक, यहाँ इसे एल्वियोलाई। क्या नाम है? बाइकोष्ठक। क्या कहते हैं? जिसकी संख्या 3 गुने 10⁻8 होती है। तो अब बताइए कि जिसका फेफड़ा में वायु को रखने की जगह होती है उसे बाइकोष्ठक, और हिंदी इंग्लिश में एल्वियो। बोलो फेफड़ा के किस भाग में वायु आकर ठहरता है? कि संख्या कितना होती है? पीछे वाले में यहाँ लिहाज रख रही है। देखो इधर इधर देखो, तो एडमिशन ना करवाइए का? करवा लिया ना, तब क्यों घबरा रही है? फॉर्म जमा कर दी है, हाँ, तब क्यों घबरा रही है? यहाँ देखो, है कि नहीं? जैसे बाराती वाला को कैसे देखती है? बारात वाला को देखती है ना गांव मोहल्ला में, उसी तरह से पढ़ाई को देखो। वहां ले जाना चाहिए, यहाँ नहीं ले जाना चाहिए। यहाँ देखो अच्छा से, सही बोल रहे ना मिया? बारात में कैसे बताइए तुम लोग भजन करते? खा ला चाप के, बताइए खाला
और उतना ही तो नहीं खाता भी है देखा देखा के। तो फेफड़ा के किस भाग में वायु आके ठहरता है? वायु कोष्ठक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्वियोलाई की संख्या कितना होती है? कोई आदमी पियांक है रे, गंजेड़ी है रे, गांजा पीने वाला कोई है, सिगरेट पीने वाला है, लोग लिखता है कि बताइए, यानी हर एक गुमटी पर दुकान पर जहां बेचने वाला सिगरेट होता है वो सिगरेट का देखोगे बोर्ड लगा रहता है, धुआं बिकता रहता है और वहां पर देखिएगा ऐसा रहता है चिन्ह बना हुआ, ऐसे करके ऐसे, और यहाँ ऐसे रहता है काटा हुआ ऐसे, और लिखा रहता है कि बताइए धूम्रपान निषेध, यानी आपको सिगरेट पीना मना है। और नीचे भी लिखता है कि तंबाकू से कैंसर होती है, और उसके नीचे बेचारा लेकर खूब बताइए सिगरेट धुक रहा है और ऊपर बोर्ड पर पढ़ रहा है तंबाकू से। ये देखिए नीचे गुमटी पर बताइए, लाइए भाई थोड़ा सा बताइए कौन कौन आता होगा कंपनी है, नहीं मारता है बताइए, फूकता है, ऊपर बोर्ड पर देखता है तंबाकू से, यहाँ सिंबल भी देख रहा है नहीं, धूम्रपान निषेध, बोलो नो स्मोकिंग, ये सब रहता है ना, और फिर भी बताइए स्मोकिंग है नहीं। तो बताइए ऐसा बोर्ड क्यों लगाता है? कोई सामान बताइए बेचने वाला कहता है दही मीठा है ले लीजिए, सब्जी मंडी में जाइएगा तो कहता है हरी बात ले लीजिए, बोलो सुबह सुबह का है। मछली वाला बताइए मंडी में वैसी कहता है कि सब है, रोहू है, कतला है, रेट गिर गया है ले लीजिए, बोलो सब बेचता है कि नहीं। और ई का कहता है गुमटिया वाला कि बताइए सिगरेट से ए होता है मत लीजिए, फिर भी पीने वाला दे दीजिए, बोलो बोलो है नहीं। तो आखिर एक मना कर रहा है फिर भी बिक रहा है, तो ऐसा क्यों है ये समझो। जब कंपनी को बंद करवा दी गई थी सरकार के द्वारा, तंबाकू बनाने वाले कंपनी को जब बंद करवाई गई थी सरकार के द्वारा, तो सारा कंपनी वाले जाकर बोले कि सर हम तो टैक्स आपको देते हैं और आपकी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा दिक्कतें आ जाएगी, तो ऐसा करते हैं कि हम पीने वाले को जबरदस्ती नहीं बुलाते, खुद आता है। तो एक कंपनियां को सरकार ने कहीं ना कहीं काम करो, जागरूकता फैलाओ कि तंबाकू से कैंसर होती है। तो कहा कि इसके लिए क्या करें, तो कहा कि हर एक दुकान पर ऊपर में बोर्ड लगाना कि तंबाकू से कैंसर होती है, फिर भी यदि कोई पीता है तो अपने आप को वो बताइए नुकसान में ले जा रहा है, और यदि बताइए जो देख करके सुधर जाता है तो वह दुकान से वापस लौट जाएगा। तो इन लोग कंपनी वाला कहा कि हाँ ये अच्छा बात है। बाबूजी तो नहीं कहते हैं ना कि बताइए ज्यादा सोने से बेटा, बोलो यानी जीवन में दो ही चीज मिलेगी, या तो नौकरी या लापरवाही, बोलो लापरवाही छोड़ेगा तो नौकरी मिलेगा और नौकरी छोड़ेगा तो लापरवाही मिलेगा। एक विद्वानों ने लिख रहा था कि गाड़ी को चढ़ान पर चढ़ाने के लिए एक्सीलेटर देना पड़ता है, उसलिए पेट्रोल जलेगा, लेकिन जब एक्सीलेटर देकर के ऊपर जाने की व्यवस्था है, बोलो एक्सीलेटर दोगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ढलान पर चढ़ान पर, लेकिन एक्सीलेटर छोड़ोगे तो गाड़ी वापस आ जाएगी, क्योंकि पीछे लाने के लिए पेट्रोल लगता नहीं है। दूध की लत पकड़ो, लत पकड़ाना पड़ता है, यदि दूध की लत ना पकड़ोगे तो शराब का लत ऑटोमेटिक लग जाती है। उन्होंने सही कहा कि बताइए नौकरी के लिए प्रयास करो, यदि नौकरी के लिए प्रयास ना करोगे तो बेरोजगारी खुद मिल जाती है। बोलो अमीरी के लिए प्रयास करो, लेकिन अमीरी के लिए प्रयास ना करोगे तो गरीबी स्वयं आ जाती है। सोच के बोला, खाली सोचा कहूं और कितना एक आदमी उल्टा लाले मुहलवा में पी के। तो आगो शराब पीना वो लंग्स को प्रभावित नहीं करेगा, धुआं वाला पदार्थ, तो धुएं वाला पदार्थ को रोकने के लिए सरकार ने बोर्ड लगवाती है ना। तुम लोग कई दुकानों पर ऐसा देखा है लिखा हुआ, तो फिर लगता होगा कि काहे मना करता है फिर बेचता है, ऐसे लगता था ना आज तक। अब उसको सही से जवाब दे दोगे, बताओ समझ में आया सबको। कंपनी उसे क्या कहा, सरकार ने क्या कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए बोर्ड लगाओ, जो समझ जाएगा वो नहीं पिएगा और जो नहीं समझेगा पिएगा। तो कंपनी वाला ने कहा कि तो ठीक है, जेकरा लत लग जाएगा वो मानेगा हो। देखते हैं ना किन्हीं का दांत बताइए रहता है खोड़रा वाला, तो दांत खोड़रा वाला रहता है, वो खा लेगा मीट वगैरह, तो दांतवा में जाके रतिया में फंस जाता है, भोरवा 4 बजे होते होते चिल्लाता है दांत दर्द, डिस्टर्ब करता है कि नहीं। तो दांत दर्द हो रहा है, अगल बगल वाले कहते हैं कि फंस गया और का मांस, फिर सुबह जाता है दांत हॉस्पिटल, वहां जाता है तो निकालता है मांस का टुकड़ा दांत में से, कहता है कि फिर खा लेना, मना कहते ना खाना है नहीं, तो क्या हम ना खाएंगे डॉक्टर साहब। एक सप्ताह फिर मानेगा, कहता है कि ना खावे तो कैसे रहे। होता है ना, जेकर लिवर डैमेज हो रहा है, डॉक्टर ने कहा कि अब लिवर हम कंट्रोल कर लिए, अब ना पीजिएगा शराब, ठीक है ना चाचा जी, ताकि अच्छो ठीक।
आए, बड़ी परहेज में लोग रखा, एक दिन बेचारे बहाना बना के चल गए, फिर सोने कहता कि बताइए जिंदगी है तवे न पीती है, बताइए जिंदगी है तवे न पीती हूँ, और फिर पीऊ क्या होगा, किताबरी चलिए वाली भरवा डैमेज होता था, है कि नहीं। तो इसलिए कृपया करके आप किडनी और लिवर को बचाइए और लंग्स को बचाइए, नशा का सेवन ना करिए। तो नशा को सेवन करने से क्या होती है, तो समय डिस्टर्ब कर देता है बाबू तुम लोग, यानी यहाँ देखो क्या होता है कि धुआं जब जाता है लंग्स के अंदर, कहां जाता है, कौन जाता है, काची से और कोची से, गंजा से, बोलो। और उदाहरण देखिएगा कितना जबरदस्त उदाहरण लेता है, मना करिए कि गांजा नहीं पीना चाहिए, ताकि हाँ हम शंकर के पुजारी हैं, और जब चढ़ाएगा तो बम बम भोले शंकर, और मारेगा हफुर हफुर करके लहरा देता है कि नहीं। और पहले कहता शंकर भगवान को मना रहे हैं, देखो तो जबरदस्ती का कोई ठिकाना है। यस, तो अब बताइए ऐसे ऐसी स्थिति में उदाहरण ईश्वर को ना ले, बोलो। हाँ, कोई बताइए लड़का लोग बताइए स्त्री लोग को परेशान कर देता है ना, किसी को बताइए बेवजह कहता है तो पैरवा आगे पीछे चल रहा है, तो अगर माना करे कि बताइए तो ऐसे कौन बदमाशी करता है, बच्चियों को देख ऐसे को बोलता है, तो कहता है कि बताइए हम कृष्ण भगवान के पुजारी हैं, क्योंकि वह ऐसी करते थे। यस नहीं, तो इस तरह से तुम लोग को समझने वाली बात है, तो सब जगह तो नहीं लागू होगी। तो यहाँ देखो, तो जब नशा करोगे तो धुएं वाले पदार्थ का यदि नशा करते हो तो वह नशा जाकर के तुम्हारे अंदर, याद करके बोलना, किसको बर्बाद करेगा घर में कोठी को कोई बर्बाद कर दे, भड़का दे, तो चावल रखाएगा, नहीं रखाएगा। कोठी समझते ना, कोठी, उसी तरह से आपके अंदर जो वायु का जो कोठी है, उसी कोठी का नाम क्या है, हिंदी में वायु कोष्ठक कहते हैं। संख्या कितना है, एका गो जलते चला जाएगा बाबू। तो फिर जब सांसें लेंगे तो सांस के लिए अंदर तो हौज है नहीं, तो सांस तो अंदर जाएगा नहीं, और जब सांस अंदर नहीं जाएगा तो आदमी बेचैन हो जाएगा, शरीर पीला पड़ जाएगी, हड्डियां खाली गिनाने लगेगा, आदमी लिकिर पिकिर हो जाएगा, बोलो। और अंदर का बताइए तरल पदार्थ, लसलसा तरल पदार्थ जो है वो पीने से जल जाता है, तो जब भी बताइए हवा जाएगा तो जलन पैदा होगा। इसलिए उस व्यक्ति को सांसों में देने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाकर इनहेलर इस्तेमाल कराते हैं। कोची दवा का नाम क्या हुआ, ऑक्सीजन में क्या मिला जाती है, हीलियम। तो हीलियम और ऑक्सीजन को मिला के इनहेलर, इन माने अंदर और हेलर माने हेलल, जो अंदर में जाके हेलल, उसी का नाम आगे बैठता ध्यान लेता है, मुड़ी गाड़ ले रहा, समझना इन बात को, अंदर में हेल अलोकरे नाम है ना, समझ आया। तो इनहेलर का प्रयोग करते हैं, कोची का इनहेलर में ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाते हैं, हीलियम, ठंडा पैदा करता है, तो सांसें ले आता है, कहता है कि हाँ आप 10 मिनट से ठीक लगी था, समझ में आया, बेचारा शरीर एक ठीक चलेगा। यस, और बाद बताइए जब एक दिन और हो जाएगा तब फिर मारेगा, है ना, तो क्यों हुआ, तो कहोगे ओकरा नाम हो गया अस्थमा। कोची नाम हो गया, अस्थमा, बोलो कोची नाम हो गया, फिर से बोलो, एक बार और बोलो, क्लियर हो गया, अस्थमा, उसका नाम क्या हो गया, अस्थमा। देखो अस्थमा, अस्थमा बीमारी में बताइए आदमी को सांसें कैसे ले आती है, तो बड़ी तेज चलता ना, बसता थी कहा होया। अब ओकर बाद बताइए उधर से आवेगा नेबुलाइजर मशीन, कुछ आवेगा नेबुलाइजर, बोलो फिर से बोलो, कौन मशीन, बोलू आवा है नेबुलाइजर, 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 बोलो फिर से, नेबुलाइजर, फिर से बोलो, जो लाइन से चलती है, डॉक्टर साहब पलक लगाते हैं, और पलक लगा करके वो व्यक्ति को नकिया में लगा देते हैं, नाक में लगा करके उसको बताइए इनहेलर को चढ़ा देते हैं। तो सांसों लेने में जब ऐसे ही से हो रहा था ना, अब कहे हाँ यार थोड़ा सा टाइट होने लगता है, कहता हाँ बढ़िया लगी था, अब मछली भात खाबो, है ना, है अब तुरंत बताइए मछली भात खाई है। यस, इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। और आप लोग को समझना बायोलॉजिकल
लुभाता है, जिज्ञासा बढ़ाकर यह बहुत कुछ सिखाता है नहीं। आनंद कुमार जी बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, हम आप लोग पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, टॉपिक का लंबा रूप है इसलिए मैंने इधर ध्यान दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ते रहिएगा, है नहीं। तो ऐसे में ये देखने की बात है, समझने की बात है। तो ये देखिए कि यहाँ पर अस्थमा बीमारी है। कौन बीमारी? अस्थमा को दमा क्या कहते हैं? दमा बीमारी में बाई कोष्ठक नष्ट होने लगती, यहाँ की तरल पदार्थ मर जाता, सांसें लेने में दिक्कत होती, आदमी को इनहेलर देने की आवश्यकता होती, इनहेलर सीधे जाकर हमारे शरीर में ब्लड तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता, तब तक ऑक्सीजन ब्लड में डायरेक्ट मिलता है, तब तक वो आदमी आराम महसूस करता है, और फिर से छोड़ देने के बाद फिर से बेचैनी होने लगता है। जैसे कोई घर में पॉलीथीन में अनाज लेकर आए, 1 किलो सुबह में चावल लेकर आए और 1 किलो बना करके खा जाए, तो शाम में फिर दिक्कत होगी कि नहीं होगी? लेकिन जिसके घर में एगो कोठी भर चावल है, लॉकडाउन हो भी जाएगा, कुछ ना भी रहेगा, आया ना बात समझ में? तो दमा बीमारी जो है ना, वो पॉलीथीन में चावल जैसा है कि बस उतना ही भर आया, अगला शाम के लिए फिर सोचना पड़ेगा 6 बजे रात में किसके कहां जाऊं, बगल में जब हो तो बोलो कि बताइए, है ना, ये दीदी एक छिपावा दीदी, बोलो ऐसा मांगेंगे। बराबर 2 बच्चे डिस्टर्ब करती है क्लास को। देखो यहाँ पढ़ा रहे हैं क्या, तो देखो पढ़ रही है क्या। अरे अब लग रहा है कि कोई बताइए छोड़ के चल गया, जैसे नाराज होकर बैठल है। ऐसे तो कोई स्टेशन पर छोड़ के वो अपनी ट्रेन पकड़ लेता है, बताइए, तब लोग को लगता है कि बताइए ओनी गेला खा, लालका टी शर्टवा वाला हाला कोनी गेला खा, तो ओनी के सब यही है या, तो बताइए नाराज का बोल रहा। यस, तो अब समझ में आया, वायुकोष्ठक का तरल या वायुकोष्ठक का हिस्सा नष्ट हो जाने के कारण कौन सी काम में दिक्कत होती है? सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए वायुकोष्ठक को बनाए रखना है कि मार देना है? बनाए रखना है। तो है वायुकोष्ठक, जिसकी संख्या कितना है? इसके बाद यहां से एल्वियोलाई से चला जाएगा कहां? ब्लड में। कहां चला जाएगा? ब्लड के बाद कहां चला जाएगा? सेल में। और सेल के बाद चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जहां ग्लूकोज का निर्माण होती, शरीर में पोषण मिलता, नई सेल बनते, जागरूकता होती, ताकत आता। आहा, बोलो खा के बताइए, यानी पूरे तैयारी कर लेते। यस, कहते बताइए, बच्चा को बताइए बचपना से ही उसको पोषण देना पड़ता है। आगे सुनो क्या है। जैसी हवा अंदर जाती है, लाइव वाले को भी ध्यान दे रहे हैं, और आप इधर भी लाइव वाले और इधर ऑफलाइन वाले, सबको मैं बताइए अपनी तरफ से शुक्रिया और आप लोग को आशीर्वाद कामना कि आप उज्जवल बताइए भविष्य का सफर करें। आगे इधर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या होती है कि जैसी हवा अंदर जाती है, थोड़ा सा मैया लोग ध्यान देंगे, और हमारी पढ़ाई के समय कोई डायलॉग ऐसा कुछ हो तो रोड पर मैं फिर उसी तरह से आपको मोहल्ले में उसी तरह से मिलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ देखिएगा। जैसे बताइए सुबह सुबह हमारे बताइए जोग का बाबा रामदेव बाबा सिखाते हैं कि बताइए कमर पर हाथ रख करके बताइए हे करना चाहिए। यस, जिससे बताइए हाँ जितना भी बताइए अंदर में प्रॉब्लम होता है सब मुक्त हो जाता है। टोपिया वाला पीछे ध्यान देना है, नहीं ध्यान दे रहा है। और उसके बाद बताइए फिर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं कि बताइए फिर क्या करते हैं कि सांसें लेना, ऐसे सांसें, ये फूल गया, बोलो यस, बोलो जल्दी जल्दी। ये फूल करके जो एरिया बनाता है, ये एरिया 400 से लेकर कहां लिख दें, 400 से लेकर के 800 वर्ग फीट। बताइए आपके फेफड़ा में हवा जब भरती है तो इसमें जो एरिया बनने की क्षमता है वो कितना वर्ग फीट? तो ऑब्जेक्टिव में आएगा कि आपके एल्वियोलाई की संख्या कितना होती है। एल्वियोलाई में आकर कौन भरता है? आग, हवा जाता है। इसमें जो एरिया बनती है क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल कितना वर्ग फीट बनता है? 400 से वर्ग फीट। कहां जगह बनती है? कहां? कितना फीट? खड़ा हो जाओ बाबू, टोपी पहने हुए बाबू खड़ा हो जाओ, है नहीं। तुम बताओ कार्टिलेज का स्पेलिंग बोलो तो बाबू नहीं बताएगा। एल्वियोलाई का स्पेलिंग बोलो तो बाबू पढ़ लेला ना, बैठ जा बैठ जा। ज्यादा पढ़े से बताइए हार्ट अटैक आ जाए बाबू, इसे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सब बोल रहा है तो तू बताइए खाली मटकी मारे में लगल है।
सब तो बोल के पतला हो गया होगा, तो मोटा हो गया, बचा के रखे रे, बेंचवा टूट ना जाए रे, भारी हो ले जाए, ऐसा है हो, है ना? है घर पर मम्मी पापा बताइए भरोसे कर लोगे कि लड़का इंटरमीडिएट में हो गया, अब दौड़ेगा तो बिहार पुलिस बन जाएगा। यस, तो अब बताओ फेफड़ा में कितना जगह होती है? 400 से क्लियर हो गए? तो यहां से लेकर के इतना सारा जो हुआ वो कौन सा अंग हुआ? श्वसन अंग हुआ। सबको याद हो गए? क्लियर करके दिक्कत न है। तो हवाएं सबसे पहले किसके द्वारा प्रवेश किया? उसके अंदर में जगह का हलक का नाम, उसके स्वर के लिए लंबा नली जिसकी लंबाई, उसके बाद 2 हिस्सों में बटेगा, इसमें कई हिस्से बन जाएंगे। ब्रोंकियोल पर बताइए 3 × 10 के पावर 8 की संख्या में, वहां से ऑक्सीजन किस में जाएगा? ब्लड कहां लेके जाएगा? सेल किसको देगा? शरीर में ग्लूकोज का निर्माण कौन करेगा? नई कोशिकाएं बनेंगे, हड्डियां वृद्धि करेगा। हमारे शरीर के अंदर में सभी कार्य एकदम समय से होंगे, इसलिए हवा को लेना बहुत। तमाम चीजों के साथ लाइव वालों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। अब हम चाहेंगे बताइए इन लोग को। यस यस यस, बेकी भाई बिहार वाला 420